हरियाणा के 10 नगर निगमों के मेयर चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। बीजेपी रोहतक, करनाल, अंबाला, सोनीपत और फरीदाबाद नगर निगम में मेयर का चुनाव जीत गई है, जबकि मानेसर निगम में निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने जीत दर्ज की है। डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने बीजेपी उम्मीदवार सुंदर लाल को हराया। इंद्रजीत यादव ने खुद को केंद्रीय राज्य मंत्री और गुरुग्राम से बीजेपी सांसद राव इंद्रजीत के करीबी बताकर प्रचार किया था। कांग्रेस सभी निगमों में पीछे रही। कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट के विधानसभा क्षेत्र जुलाना की नगर पालिका में चेयरमैन पद के लिए बीजेपी के डॉक्टर संजय जांगड़ा ने जीत दर्ज की है। फतेहाबाद जिले की जाखल मंडी नगर पालिका में निर्दलीय उम्मीदवार विकास कुमार चेयरमैन बन गए हैं। यहाँ बीजेपी उम्मीदवार सुरेंद्र मित्तल हार गए। 8 नगर निगमों में मेयर के साथ वार्ड पार्षदों के लिए मतगणना हुई। 2 नगर निगमों सोनीपत और अंबाला में सिर्फ मेयर के लिए उपचुनाव की मतगणना हुई। नगर निगमों के अलावा 32 नगर पालिका और नगर परिषदों के लिए भी चुनाव और उपचुनाव की मतगणना के परिणाम सामने आ चुके हैं। मेयर पद पर हार और जीत। सोनीपत में मेयर पद के लिए उपचुनाव हुआ। यहां से राजीव जैन बीजेपी प्रत्याशी जीते। करनाल में रेणुबाला गुप्ता बीजेपी प्रत्याशी जीते। फरीदाबाद में बीजेपी के प्रवीण जोशी जीते। मानेसर में निर्दलीय इंद्रजीत यादव जीते। बीजेपी की शैलजा सचदेवा अंबाला उपचुनाव जीते। राम अवतार वाल्मीकि बीजेपी के रोहतक से जीते। गुरुग्राम से बीजेपी की राजरानी मल्होत्रा जीती। हिसार से बीजेपी के प्रवीण पोपली जीते। यमुना नगर से सुमन बहमनी बीजेपी प्रत्याशी जीते। कोमल सैनी पानीपत से बीजेपी प्रत्याशी जीते। अंबाला शहर में मेयर पद के लिए हुए उपचुनाव में बीजेपी ने भारी मतों से जीत हासिल की है। बीजेपी उम्मीदवार शैलजा सचदेवा ने 20,437 वोटों से जीत हासिल की और कांग्रेस उम्मीदवार अमीशा चावला को कड़ी शिकस्त देते हुए हरा दिया। अंबाला शहर में बीजेपी की 2019 के बाद किसी बड़े चुनाव में ये पहली जीत है। इस जीत से बीजेपी काफी गदगद है। अंबाला की जीत पर पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बीजेपी लगातार जीत का सिक्सर लगा रही है। अब ट्रिपल इंजन सरकार में विकास का पहिया और तेजी से घूमेगा। ये जीत समर्पित है आदरणीय मोदी जी के सुशासन को, नायब जी के नायाब नेतृत्व को, कार्यकर्ताओं की अनथक मेहनत को और जनता के असीम आशीर्वाद और विश्वास को। मैं आज अंबाला जो हमारा नगर निगम का उपचुनाव हुआ, मेयर के नाते हमारी बहन, हमारी भाभी, भारतीय जनता पार्टी की कर्मठ नेत्री शैलजा संदीप सचदेवा जी की इस एक तरफा जीत के लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज पूरे हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नाम के कार्यकर्ताओं के लिए आज ही दिवाली, होली है 2 दिन पहले ही। आज पूरे हरियाणा में एक तरफा जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने जो है स्वीप किया है और आज नायब जी को मुख्यमंत्री बने 1 साल हुआ है, तो 1 साल के अंदर आज पहला सिक्सर, जिस बॉल का आज विरोधियों को पता ही नहीं चल रहा, जीत के नाते पूरे हरियाणा में इतनी बड़ी जीत। अंबाला जो शहर का हमारा बाई इलेक्शन हुआ है, एक तरफा जीत के लिए आज मैं नतमस्तक हूं, अभिभूत हूं उन सब कार्यकर्ताओं की अनथक मेहनत के आगे, जनता के उस असीम आशीर्वाद और स्नेह, प्यार, समर्थन के आगे आज एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज्यादा प्रफुल्लित है और नतमस्तक है जनता जनार्दन के इस मैंडेट के जो है सामने। मैं पुनः सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। देखिए, ट्रिपल इंजन की सरकार के नाते आज अंबाला के अंदर मैं समझता हूं कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी का ट्रिपल इंजन की सरकार जो अंबाला शहर में बनी है। निश्चित रूप से विकास की बड़ी योजनाएं धरातल पर, विकास का जो बेसिक हमारा एमेनिटीज होती हैं उनको लेके, सब चीजों को लेके एक नया रोड मैप जो है आपको जो है नजर आएगा इस अंबाला के अंदर। शैलजा सचदेवा अंबाला शहर नगर निगम की तीसरी मेयर होंगी। शैलजा सचदेवा जीत के बाद काफी खुश दिखाई दी और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें कमल का फूल थमाया था। शैलजा सचदेवा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें कमल का फूल थमाया था और कलम जनता ने भी थमा दी। प्रदेश का अब तेजी से विकास होगा।
सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जीत मेरी नहीं, ये जीत भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं की जीत है, अंबाला निवासियों की जीत है। इस जीत का सारा श्रेय अंबाला नगर निवासियों को जाता है, जिन्होंने मेरे साथ भाई बनकर, बेटा बनकर काम किया, बेटी बहन सब ने मेरे साथ मिलकर काम किया। तो मैं इस जीत का सारा श्रेय अंबाला के नगर निवासियों को देना चाहूंगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत जरूरत है परिवर्तन की, कामों में किस तरह से तेजी लाएंगी? जी, विकास की गति को एक नई दिशा मिलेगी, इस बात की मैं गारंटी देती हूँ, क्योंकि ये गारंटी मुझे नायब सैनी जी ने दी है। उन्होंने मेरे हाथ में कमल का फूल दिया, आप सबने कलम दे दी है, तो अब विकास की गति तीव्र गति से चलेगी, बुलेट ट्रेन की गति से विकास होगा अंबाला का। जय श्री राम। बीजेपी के लिए जीत काफी महत्वपूर्ण है। बीजेपी को लंबे अरसे के बाद अंबाला शहर में कामयाबी मिली है। बीजेपी की जीत पर अंबाला बीजेपी जिला अध्यक्ष ने इस जीत का श्रेय बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को दिया है। देखिए, ये जीत माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता की, उनकी कार्यप्रणाली की और भारतीय जनता पार्टी के सभी एक एक कार्यकर्ताओं की जीत है। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी जब से दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने लगातार 24 घंटे जनता की सेवा करने का काम किया। उसी के फलस्वरूप आज हम भारतीय जनता पार्टी अंबाला का जो मेयर का चुनाव, एक भारी जीत, मैं कहूंगा कि जितनी वोट कांग्रेस को पड़ी है उससे बड़ी जीत लेकर के हमारे जो मेयर के प्रत्याशी शैलजा सदेवा जी जीती हैं। सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई असीम गोयल जी के नेतृत्व में आज जो अंबाला मेयर की जो सीट हम इतनी भारी मतों से जीते हैं, इसके लिए सभी एक एक कार्यकर्ता बधाई। शहरी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस का भी बयान सामने आया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि चुनाव जहां पर हुए हैं वहां पहले भी कांग्रेस नहीं थी। मैंने कभी भी पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव के लिए प्रचार नहीं किया, न मैं कहीं प्रचार करने गया। मुझे नतीजे के बारे में नहीं पता, लेकिन पहले से कुछ पार्षद जरूर बढ़े होंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस बयान से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस निकाय चुनाव को लेकर कितनी गंभीर थी। सर, आज नगर निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखे नहीं मैंने अभी। कांग्रेस बीजेपी ने 10 में से जो ज्यादातर नगर निगम है कांग्रेस की हार हुई है, रोहतक में भी बीजेपी जीत गई है, इसको कैसे देखते हैं? पहले भी जीती हुई थी, नहीं तो हारेगा। पिछली बार कौन जीते? ये सर दादूपुर नलकी नहर पर जो है, पहले भी बीजेपी हाईकोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं है। कांग्रेस का झटका नहीं है सर? बड़ी मतलब आप लोगों ने अच्छी तरह से चुनाव लड़ा और नतीजे नहीं, हम तो गए नहीं, हम तो कहीं गए नहीं। हम तो मैं जहाँ तक मेरा सवाल है, जब मैं चीफ मिनिस्टर था जब भी, और अभी कभी पंचायत इलेक्शन में और मैं हिस्सा नहीं लेता हूँ, बिकॉज भाईचारे का इलेक्शन होता है। तो राजनीतिक रूप से कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं लगता इसको? नुकसान तो जब हो रहा, जब हमारी सीट आई हुई हो और चली गई हो। फरीदाबाद से सांसद कृष्णपाल गुर्जर ने बीजेपी मेयर प्रत्याशी प्रवीण बत्रा जोशी को बधाई देते हुए कहा कि फरीदाबाद की जनता ने यहां पर कांग्रेस मुक्त कर दिया है। निगम चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस का पूरी तरीके से सफाया हो गया है। नगर निकाय चुनाव में मेयर पद पर कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। एक तरफा जीत पूरे हरियाणा के शहरी मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को दी है। एक नया इतिहास रचा है। कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई है 10 के 10 नगर निगमों में, और फरीदाबाद के मतदाताओं ने ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी महापौर की बहन प्रवीण बत्रा जोशी को 3,18,000 से अधिक मतों से जिताकर एक इतिहास कायम किया है। और हम पहले भी कहते थे फरीदाबाद के लोग इतिहास रचेंगे, और कांग्रेस इस बार फरीदाबाद में नगर निगम में खाता भी नहीं खोल पाएगी। फरीदाबाद कांग्रेस मुक्त होगा। वो यहाँ के लोगों ने कांग्रेस को एक तरफा हरा कर हमारी बात को सिद्ध कर दिया। मोदी जी का कांग्रेस मुक्त भारत का जो संकल्प है, वो दिल्ली के बाद अगर किसी ने पूरा किया है तो फरीदाबाद के मतदाताओं ने किया है। मैं आभार प्रकट करता हूं फरीदाबाद के तमाम मतदाताओं को, जिनकी बदौलत तीसरी सरकार के लिए भारतीय जनता पार्टी को उनका भरपूर आशीर्वाद मिला है। मंत्री जी, ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है अब आपकी, और अब ये माना जाए कि जो लोगों की समस्या है, जो जनहित की अपने मुद्दे हैं, उनको अब खत्म हो जाएंगे। वो देखिए, फरीदाबाद के लोगों ने विकास के लिए वोट डाला है, सुशासन के लिए वोट डाला है। पिछले 10 सालों में
उन्होंने देश में, प्रदेश में और फरीदाबाद में विकास और सुशासन देखा है, इसलिए उन्होंने तीसरी सरकार के लिए भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। और जो फरीदाबाद के मतदाताओं की अपेक्षा है, मेरी पार्टी से, मेरे चुने हुए प्रतिनिधियों से, मेरे सरकार से, मैं फरीदाबाद के तमाम मतदाताओं को ये विश्वास दिलाता हूं कि जिन अपेक्षाओं के साथ, जिस भरोसे के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, हम उनके भरोसे को कायम रखेंगे, उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। मंत्री जी जिस तरीके से भाजपा ने जो चुनाव जीता है और फरीदाबाद नहीं पूरे हरियाणा में जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है, अब कांग्रेसी कौन सा आरोप लगाने वाले हैं? देखिए, अब तक तो ईवीएम उन्होंने हमेशा आरोप की राजनीति की है, झूठ और फरेब की राजनीति की है, जिसका नतीजा उनको फरीदाबाद और हरियाणा के लोगों ने दे दिया है। इसलिए न देश में, न प्रदेश में और न स्थानीय चुनावों में अब झूठ और फरेब की राजनीति नहीं चलेगी। सच्चाई के साथ लोग खड़े हैं, विकास और सुशासन के साथ लोग खड़े हैं, इसलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी को वो विजयी बना रहे हैं। फरीदाबाद से मेयर का चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के नव निर्वाचित मेयर प्रवीण जोशी ने सभी कार्यकर्ताओं और फरीदाबाद की जनता का आभार जताया है कि मैं मूलभूत कह सकती हूँ कि इनकी परेशानियों से जो भी आवश्यकता है उनसे मैं परिचित हूँ जी। जैसे कि सफाई की है, अपनी पानी की है, गार्बेज की है और सीवरेज की है। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल जी का सानिध्य पहले से ही रहा और उन्होंने आश्वासन दिया कि मिलकर काम करेंगे और योजनाओं में कहीं कोई रुकावट नहीं आएगी। मेरा ये विश्वास जनता ने मुझ पर जो जताया, पहले तो मुझे जनता पर विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी के सुशासन, सुदृढ़ शासन को देखकर जनता हमें जिताएगी, लेकिन आज जनता ने जो मुझ पर विश्वास जताया है उसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ और निश्चित तौर से एक एक करके हम समस्या का समाधान करेंगे। लखनऊ का रिकॉर्ड तोड़ने की बात हो रही थी, लेकिन भारत में नया रिकॉर्ड प्रवीण बत्रा जोशी ने कायम किया है, क्या कहना चाहेंगे और जीत का श्रेय किसे देंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और फरीदाबाद की जनता को श्रेय जाता है कि जिन्होंने हम पर विश्वास जताया। जी, क्या लगता है आने वाले समय में चुनौतियां भी तमाम है, क्योंकि नगर निगम का चुनाव है, स्थानीय मुद्दों का चुनाव होता है, तो उम्मीद जताई जा सकती है कि जो जनता ने विश्वास जताया। देखिए, मैं शीर्ष नेतृत्व को देखती आ रही हूँ, मैं पिछले कई सालों से, तीसरी बार यहाँ सरकार आई है तो काम की उस पर ही आई है और निश्चित तौर से मैं उस विश्वास को जीत पाऊंगी, ये मेरा अपना निश्चय है। तो जनता ने बाकी जो वार्डों से मोती आपके झोली में डाले हैं उनके साथ दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। एक एक कार्यकर्ता, एक एक फरीदाबाद की जनता का, एक एक कीमती वोट के लिए उनका धन्यवाद करती हूँ। गुरुग्राम में बीजेपी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। उन्होंने कांग्रेस की उम्मीदवार सीमा पाहुजा को हरा दिया। जीत के बाद राज रानी मल्होत्रा ने कहा कि शहर के कूड़ा, सड़क, पार्कों की समस्या का जल्द समाधान होगा। जनसंख्या ने इतना सहयोग दिया, स्नेह दिया, प्यार दिया, ये सब उनके प्रति ये सब। जब से टिकट मिली निश्चित लग रहे थे आप जीत को लेकर? हाँ जी, एक तरफा जीत थी, कोई संशय नहीं था इसमें। अब क्या, किस तरह से गुरुग्राम वासियों के लिए काम करेंगे, क्या प्राथमिकता रहेंगी आप? तो हमारी प्राथमिकता तो हम हर चीज को देना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई चीज तो प्राथमिक रहेगी। जैसे अब कूड़ा का सबसे ज्यादा समस्या है, सड़कों की है, पार्कों की है, सीवर की है, तो हम 100% कोशिश करेंगे कि इसको, कोशिश क्या पूरी काम ही करेंगे इन सब समस्याओं का समाधान करने का। हिसार नगर निगम में मेयर पद पर बीजेपी ने दूसरी बार कब्जा किया। बीजेपी के प्रवीण पोपली ने यहां से जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस के कृष्ण टिट्टू सिंगला को हरा दिया। यहां मेयर पद के लिए 7 उम्मीदवार और पार्षदों के लिए 116 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण पोपली और कांग्रेस उम्मीदवार कृष्ण सिंगला के बीच कड़ा मुकाबला था। जीत के बाद मेरा संदेश यहाँ की जनता को हार्दिक कोटि कोटि धन्यवाद है कि आपने इतने भारी बहुमत से यहाँ का मेयर और यहाँ के जो स्थानीय हमारे वार्ड के पार्षद हैं, अभी तक 15 में से 2 को छोड़कर 13 जीत चुके हैं, बाकी सभी भी जीत की ओर अग्रसर हैं। आपने जो यहाँ की जनता ने इतना भारी बहुमत दिया है, हम आपके आभारी हैं, ऋणी हैं और हम अपना तन मन लगाकर 24 घंटे अपने आपकी सेवा करते हुए इस शहर को उन्नति प्रगति की ओर आगे ले जाते हुए और विकास की दिशा में आगे ले जाकर जो शहर में मूलभूत सुविधाएं हैं उनको प्रॉपर तरीके से आप तक पहुंचाकर
और हम आपकी सेवा करें। बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो पेंडिंग है, डेयरी शिफ्टिंग है, नया बस स्टैंड है, सीवरेज लाइन है, सड़कें हैं, क्या प्राथमिकता है? सभी पे कार्य किया जाएगा। पहला अभियान मेरा महासफाई अभियान को लेकर रहेगा, ताकि शहर में एक बारी महासफाई अभियान चलाकर साफ सुथरा किया जाए और उसके बाद दोबारा जो गंदगी ना फैले, उसके लिए जनता का सहयोग की अपेक्षा कामना करते हुए आपके माध्यम से कि दोबारा इस शहर में हमारे गंदगी इकट्ठी ना हो, और ये महासफाई अभियान से शुरू होते हुए और शहर के हर पहलू पर, हर उस पर जो है हम काम करेंगे और दिन रात 24 घंटे 365 दिन और जो है शहर की सेवा करें। एक डंपिंग भी चैलेंज देखा गया है गोपली जी, वो भी एक चैलेंज है कि उस पे भी काम होगा? नहीं, डंपिंग का तो काफी हद तक निस्तारण जो डंडूर में था वो हो चुका है और आगे ना हो, और इस डंपिंग से और क्या इसका जो है एक बाई प्रोडक्ट या कुछ इस तरह का बनाया जाए, उस पे भी मेरे ध्यान में है। ये सब चीजें बैठने के बाद जब सारी चीजें तथ्य सामने रहेंगे, फाइलें सामने आएंगी और क्या परिस्थितियां हैं, उन पे भी जो है विचार करके एक उचित निर्णय लिया। इनर एरिया की बात करें तो निकासी की भी बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल, अगर जहाँ पे भी समस्या है, पीछे मैं एक आधी जगह गया भी था, और मुख्यतः जो है जल भराव की जहाँ पे थी, बारिश के दिनों में ज्यादा बारिश होती है, कम बारिश होती है, तो इन सबको हम जो है पार पाएंगे। करनाल नगर निगम में भी बीजेपी मेयर उम्मीदवार रेणुबाला गुप्ता ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल की। रेणुबाला ने 25,359 वोटों से कांग्रेस उम्मीदवार मनोज वाधवा को हरा दिया। जीत के बाद बीजेपी मेयर उम्मीदवार ने कहा, विकास के मुद्दे पर उन्होंने ये जीत हासिल की। मैं आभार व्यक्त करती हूँ करनाल के सभी मतदाताओं का, जिन्होंने एक विश्वास जताकर फिर से एक बार कॉरपोरेशन में भेजा है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमारे केंद्रीय संगठन का, हमारे भाजपा के प्रदेश के संगठन का। ये जीत आदरणीय मनोहर लाल जी की है, जिनकी रीति नीतियों पर चलते हुए हरियाणा आगे बढ़ा है। ये जीत माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी की है, जिन्होंने हमें समय समय पर मार्गदर्शन दिया और उनकी कार्यशैली हरियाणा को नॉन स्टॉप हरियाणा बनाने की है। ये जीत प्रदेश के संगठन की है, जिन्होंने हमें समय समय पर इस बात के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि विपक्ष तरह तरह के आरोप लगा रहा है, परंतु उन्होंने हमें मार्गदर्शित किया और संयमी तरीके से हमने इस चुनाव को लड़ा है। ये जीत हमारे विधायकों की है, हमारे विधायक भाई जगमोहन आनंद जी की है, जो लगातार चुनाव प्रचार में हमारे साथ लगे रहे। जिला के संगठन के सभी कार्यकर्ताओं की है, जिला अध्यक्ष की है, हमारे प्रभारी की है। ये एक एक कार्यकर्ता जो लोगों के बीच में जाकर संपर्क साधता रहा, चाहे कोई वार्ड रहा, चाहे कोई बूथ रहा, चाहे कोई गली रही, हर एक में जाकर उन्होंने जो संपर्क साधा। ये जीत करनाल के भविष्य की जीत है, करनाल के विकास की जीत है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी नॉन स्टॉप हरियाणा बनाने का काम कर रहे हैं, हम नॉन स्टॉप करनाल बनाने का काम करेंगे। इसके साथ अगर बात करें तो जनता ने आप पे बहुत बड़ा विश्वास है, क्या जनता के लिए कि खास करनाल की जनता के लिए मिलके करने वाले हैं? सभी जो भी हमारे हमने अपना मैनिफेस्टो भी निकाला, संकल्प पत्र भी निकाला, उसमें भी हमने अपने कुछ वादे जनता के साथ किए थे। और इसके साथ साथ अब आने वाले समय में जनता भी जो भी सुझाव देगी, उन्हें भी हम आगे लेकर आकर करनाल की जनता के लिए, करनाल के शहर के लिए, उसे व्यवस्थित करनाल बनाने के लिए, नॉन स्टॉप करनाल बनाने के लिए हम लोग करेंगे। इसके साथ कांग्रेस कहीं ना कहीं आरोप लगा रही है ईवीएम को लेकर। ये हमें पता था, क्योंकि वो जिस तरह का विपक्ष शुरू से एक झूठे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहा था, लोगों के बीच में कीचड़ उछाल रहा था। और मैं एक महिला होने के नाते बड़ा मतलब इस बात के लिए आघात हूँ कि जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप उन्होंने एक बहन के ऊपर लगाए, और आज जिस तरह के उन्होंने कीचड़ उछाला, उससे बड़ा मैंडेट और उससे बड़ा कमल जनता ने खिलाकर उनके बीच में भेजा है। एक विश्वास जताया है कि विधायक जी लगातार काम कर रहे हैं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में करनाल शहर की तस्वीर बदली है, इसे नॉन स्टॉप करनाल बनाने का काम हम लोग पूरे हाउस के सहयोग से, विधायक जी के सहयोग से, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी के सहयोग से हम लोग करेंगे। हरियाणा में बीजेपी ने 10 में से 9 निगम में प्रचंड जीत हासिल कर प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में सफलता हासिल की। कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला, हुड्डा से लेकर सैलजा तक अपना गढ़ भी नहीं बचा पाए। मानेसर नगर निगम निर्दलीय डॉक्टर इंद्रजीत यादव चुनाव जीती। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार सुंदरलाल को हरा दिया। इंद्रजीत यादव ने खुद को केंद्रीय राज्य मंत्री और गुरुग्राम से बीजेपी के सांसद राव इंद्रजीत की करीबी बताकर प्रचार किया। वहीं पानीपत के सियासी रण में भी बीजेपी ने बाजी मारी है। बीजेपी मेयर उम्मीदवार
कोमल सैनी ने यहां से जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस की सविता गर्ग को 1 लाख से अधिक वोटों के अंतर से हरा दिया। मैं जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पानीपत की जनता का आशीर्वाद और प्यार है, जो इतना प्यार और इतना आशीर्वाद पानीपत की जनता ने दिया है, मैं दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ। और ये प्यार जो है ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। भारतीय जनता पार्टी की नीति के प्रति पानीपत की जनता ने अपना प्यार और अपना विश्वास दिखाया। निकाय चुनाव में प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा, कांग्रेस ने पहले ही हथियार भेज दिए थे, वो अपनी गलत नीतियों के कारण चुनाव हारे हैं। हमने पहले भी कहा है, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लड़ती है और भारतीय जनता पार्टी चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, क्योंकि ये लोकतंत्र का सम्मान है। जब हम इसके अंदर इसको फॉलो करते हैं तो ये लोकतंत्र को एक सम्मान मिलता है, क्योंकि कांग्रेस ने कभी लोकतंत्र का सम्मान नहीं किया और इस कारण से कांग्रेस को बाहर करने का काम किया है। फर्क नहीं पड़ता, हम तो प्रचार करने भी नहीं गए कहीं और बीजेपी तो पहले भी वहाँ जहाँ जीते, हमारे पास से तो कुछ गया नहीं। देखिए, कांग्रेस ने हथियार घेर दिए थे भी जाएंगे तो मिलना भी कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक जगह टारगेट किया था, रोहतक 45,000 वोटों से वहां हमारा प्रत्याशी जीता है, जहां इन्होंने टारगेट किया था। ये कह रहे हैं कि हम प्रचार करने नहीं गए, रोहतक के अंदर गए हैं, गली गली में गए हैं, परंतु लोगों ने बाहर का रास्ता दिखाया कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा के लोगों का आभार भी जताया और कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों में हरियाणा की जनता ने ट्रिपल इंजन की सरकार पर अपनी मुहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। चुनाव आयोग और सभी अधिकारियों को शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए धन्यवाद। हमारी स्थानीय निकाय सरकार और ट्रिपल इंजन की सरकार पीएम मोदी के विकसित भारत के विजन को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगी। सबसे बड़ी बधाई मैं हरियाणा प्रदेश के जन जन को देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को देता हूं, जिनकी मेहनत और हरियाणा प्रदेश के लोगों के आशीर्वाद से ये ट्रिपल इंजन की सरकार आज हरियाणा प्रदेश के अंदर बनी है। आदरणीय मोदी जी ने एक सपना देखा है 2047 तक विकसित राष्ट्र का। उस विकसित राष्ट्र में हमारी ये स्थानीय निकाय की सरकार, ये ट्रिपल इंजन की सरकार, ये अपना मजबूत भूमिका उसके अंदर निभाएगी और ये भारत आदरणीय मोदी जी के सपनों का भारत 2047 तक बनेगा। इस जीत से ऐसा लग रहा है कि हरियाणा में बीजेपी की आंधी चल रही है। बीजेपी ने निकाय चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद सीएम नायब सिंह सैनी अपने पहले टेस्ट में पास हो गए। हरियाणा के 10 नगर निगमों में 9 पर बीजेपी के मेयर प्रत्याशी ने चुनाव जीता। ऐसे में बड़ी सरकार के साथ हरियाणा की छोटी सरकार भी अब बीजेपी का कब्जा इस पर हो गया। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।